करें क्लास 10th निर्देशांक ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 7 पर। ये एक्सरसाइज 7.1 का प्रश्न नंबर 10 करें एक्स और वाई में एक संबंध ज्ञात कीजिए। ये एक्स और वाई में एक संबंध ज्ञात करना है जो कि बिंदु एक्स वाई 3,6 और -3,4 से क्या हो समदूरस्थ हो, यानी कि ये जो बिंदु है इस बिंदु और इस बिंदु से दोनों से बराबर बराबर दूरी पर हो। ठीक है, तो इसे बनाइए। इस बिंदु को मान लीजिए ए बिंदु और इसको बी। इस बिंदु का दिया है 3,6 और इसका दिया है -3,4। अब बिंदु जो ये एक्स वाई जो है बिंदु पी है, एक्स वाई का है बिंदु पी है। ठीक है, अब कह रहे हैं ये कि हमें एक्स और वाई में संबंध ज्ञात करना है। ठीक है, और हमें दिया है कि जो एक्स वाई जो बिंदु है ये ए बिंदु और बी बिंदु दोनों बिंदु से क्या है समदूरस्थ है। समदूरस्थ के जब भी बात करें अर्थात ये बराबर बराबर दूरी पर होगा, अर्थात ए पी और पी बी दोनों क्या होगा बराबर होगा। दोनों क्या होगा जी बराबर होगा। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे माना कि बिंदु ए कितना माने हम लोग 3,6। ठीक है, और बिंदु पी कितना है जी x, y तथा बिंदु बी। ठीक है, बिंदु बी कितना माने हैं लोग -3,4 है। -3 को क्या है जी 4 है। ठीक है, तब अब जरा ध्यान दो कि ये जो P बिंदु है और A और B से समदूरस्थ है, दोनों से क्या है समदूरस्थ है, तो दोनों दूरी क्या होगा बराबर होगा, यानी AP और बराबर में क्या होगा PB होगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं क्या AP या बराबर में PB, यानी हम लोग A से P की दूरी और P से B की दूरी लिख रहे हैं। तो अब हम लोग लिखेंगे यहाँ से दूरी सूत्र से यानी कि दोनों ओरी का दूरी निकालेंगे AP का भी और PB का भी, और दोनों को क्या करेंगे बराबर कर देंगे। तो A से P की दूरी निकालनी है तो इसको x1 और इसको y1 मानेंगे, इसको क्या मानेंगे जी x2 और इसको y2 मान लेंगे। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए AP के लिए दूरी सूत्र क्या होगा, तो रूट अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर है, तो बराबर। ठीक है, और पीबी के लिए क्या होगा, तो रूट अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये किसके लिए होगा P से B के बिंदु के लिए होगा। A से P के बिंदु में देखिए ये A से P बिंदु में x2 का मान कितना है x है, x2 का मान x, तो x लिखो माइनस x1 का मान कितना है जी 3 होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर फिर y2 का मान कितना है जी y है माइनस y1 के मान 6 होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए P से B की दूरी में P से B की दूरी ये x2 y2 है, तो इसको क्या मान लेंगे x1 y1। ठीक है, तो होता है P से B की दूरी में x2 कितना है x और माइनस x1 कितना है -3 है, -3 होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर फिर y2 कितना है जी y है माइनस y1 4 है होल स्क्वायर है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो हमें क्या करना है, दोनों तरफ रूट हटानी है, दोनों तरफ क्या करना है रूट हटाना है। तो रूट हटाने के लिए हम क्या करेंगे दोनों तरफ वर्ग करेंगे, तो लिखेंगे लोग दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर ये दोनों तरफ जैसे ही वर्ग करेंगे तो रूट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या इधर x - 3 का होल स्क्वायर। जब ये रूट हट जाएगा तो यही ना बचेगा जी x - 3 का होल स्क्वायर प्लस है, तो प्लस इधर फिर क्या बचेगा y - 6 का होल स्क्वायर बराबर है, तो बराबर। फिर यहाँ से भी रूट खत्म हो गया तो बचा क्या x, और देखिए माइनस और माइनस तो माइनस माइनस प्लस 3 होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर इधर क्या बचा y - 4 का होल स्क्वायर। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना। चलिए तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए ये x - 3 किस रूप में दिखाई दे रहा है, तो a - b के होल स्क्वायर में। ठीक है, तो a - b का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर - 2ab या प्लस में b स्क्वायर होता है ना जी। तो पहले वाले के a मान है, दूसरे वाले को b, तो a के मान कितना है x स्क्वायर है, तो माइनस है तो माइनस, फिर 2 है तो 2, फिर a के मान x और b के मान 3 और प्लस फिर b के मान 3 और स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, प्लस है तो क्या होगा प्लस। अब देखिए y - 6 ये भी किस रूप में दिखाई दे रहा है a - b के होल स्क्वायर में दिखाई दे रहा है, तो इसको a मानिए इसको b, तो पहले होता है a स्क्वायर यानी कि a का मान कितना है जी y, तो y स्क्वायर माइनस 2 है तो क्या होगा 2 और a का मान कितना है जी y
और बी का मान 6, प्लस है तो प्लस, ठीक है। फिर बी का मान लिखना है तो बी का मान 6 स्क्वायर है तो स्क्वायर, फिर बराबर आ गया तो क्या होगा जी बराबर। अब देखो ये x प्लस 3 ये किस रूप में दिखाई दे रहा है, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर में दिखाई दे रहा है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस में b स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इसको आप a मान लीजिए, इसको b मानिए, तो a का मान कितना है x, तो x स्क्वायर कीजिए, ठीक है। और प्लस फिर 2 है तो क्या होगा 2, फिर a का मान लिखना है तो a का मान कितना है x, फिर b के मान लिखा है तो b का मान कितना है जी 3, अब प्लस फिर b के मान 3, यह स्क्वायर है तो क्या होगा स्क्वायर। अब समझ में आ रहा है ना, एकदम तोड़ कर समझा रहे हैं। प्लस है तो क्या होगा जी प्लस, फिर y माइनस 4 ये किस रूप में दिखाई दे रहा है, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर में, इसको a मानिए इसको क्या मानिएगा b, तो a के मान कितना है जी y, स्क्वायर है तो स्क्वायर, एकदम बच्चों जैसा समझा रहे हैं। और माइनस है तो माइनस, फिर 2 है तो 2, फिर a के मान कितना है y और b के मान कितना है जी 4 है, अब प्लस फिर b के मान कितना है 4, स्क्वायर है तो स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। और देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर क्या हो गया कट गया, बचा क्या इधर, देखो माइनस 2 तिहाई 6x, x है तो x यानी कि माइनस 6x, माइनस क्या होगा 6x और प्लस, ठीक है। अच्छा देखो y और y दोनों y भी कट जाएगा, y से y क्योंकि दोनों प्लस में बराबर के इधर बराबर के इधर, तो y भी कट गया, तो 3 दूनी 6 और x है तो x, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। और यहाँ पर क्या बच गया जी माइनस, ठीक है। 2 छक्के 12, 12 में y से गुना करो तो क्या गया जी 12y, ठीक है। और इधर आ गया प्लस 6 का स्क्वायर 36, ठीक है। यहाँ पर माइनस 12y क्यों लिखे हैं, क्योंकि देखो ये करता तो आगे वाला चिन्ह करता है, इसे ये जो चिन्ह है इसका है ये इसलिए यहाँ पर लिखे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब बराबर है तो क्या होगा जी बराबर, ये x स्क्वायर कट गया, तो अब देखो ये बचा क्या 2 तिहाई 6, 6 में 1 से गुना करो तो 6x, इसके आगे का चिन्ह है प्लस का, तो हम लोग क्या लिखेंगे प्लस में 6x लिखेंगे, और प्लस है तो प्लस 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। अब देखिए y स्क्वायर कट गया है, बचा क्या है माइनस 2y गुने 4, तो 2 चौके 8, 8 में y से गुना करो तो 8y, और माइनस है तो माइनस यानी कि माइनस 8y प्लस और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना। अब देखिए अब क्या होगा माइनस 6x, और ये प्लस में है, ये भी क्या चीज है जी प्लस में, दोनों अचर पद है तो दोनों को क्या कीजिए जोड़ दीजिए, ये 9 6 15 के 5 हाथ में 3 गो 1 गो 4 45 गो, और माइनस 12y है तो क्या होगा माइनस 12y, ठीक है। बराबर इधर 6x है तो क्या होगा जी 6x, ठीक है। और देखिए 9 भी इधर प्लस में है, 16 भी इधर प्लस में है, ठीक है। तो दोनों जुड़ जाएगा तो 16 को 9 को 25, और माइनस 8y है तो माइनस 8y हो जाएगा। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है ना, इसको भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब आगे क्या माइनस 6x प्लस 45 माइनस 12y, इधर क्या बचा 6x प्लस 25 और माइनस में 8y, ये जो चर पद है ये 6x और 8y दोनों चर पद है, चर पद को बराबर के इधर लेकर आएंगे, और 45 इधर अचर पद है तो अचर पद को इधर लेकर जाएंगे, तो जब ये वाला इधर चल जाएगा तो इधर क्या बचेगा माइनस 6x और माइनस 12y बच जाएगा, ठीक है। यानी माइनस 6x और माइनस 12y बचेगा, ठीक है। और ये 6x जो है इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, यानी कि माइनस 6x, और फिर माइनस 8y इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 8y, यह बराबर इधर क्या बचा 25 बचा, इधर क्या बचा जी 25, और 45 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा जी माइनस हो जाएगा 45। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। और देखिए ये माइनस 6x और माइनस 6x दोनों माइनस माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस चिन्ह देते हैं, 6 गो माइनस 12x, ठीक है। और देखिए ये माइनस में और ये प्लस में है, तो प्लस माइनस माइनस 12 वाला चिन्ह दिया जाता है, 12 में से 8 गया 4y बराबर में, और 25 में से 45 गया, घटा दीजिए 25 में से 45, तो 45 से 25 में 5 से 5 गया 4 में से 2 गया 2, यानी कि माइनस 20, ठीक है। यानी कि 45 में से 25 घटाएगा क्या आएगा माइनस 20 आएगा, ठीक है। अब देखिए इस तीनों में कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, क्या क्या माइनस 4 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से जब माइनस 4 कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा 3x बचेगा ना जी, और यहाँ से माइनस है, ठीक है। अब यहाँ से माइनस कॉमन कराएगा तो क्या बचा प्लस y आ गया, क्या बचा जी प्लस y बराबर में, जब इसमें से माइनस 4 को कॉमन कर लिए तो यहाँ पर क्या बचा 5 बचा, क्या बचा +5, ठीक है। यानी कि हमारे पास आप देखो ये इधर गुना में होकर इधर कट जाता है,
अगर कॉमन करने का मतलब भाग, तो इसमें भाग दो ना 4 से। ठीक है, -12x -12x में जब -4 से भाग देना, देखो जैसे मान लो -12x है, कॉमन करने का मतलब भाग देना, -4 निकाला इसमें से, तो माइनस से माइनस ये करता है, तो कितना बार में करता है, 3 बार में, तो 3x लिख दिया। ठीक है, अब देखो -4y तो -4y, और -4 से भाग देना यानी कि कॉमन निकाले, तो इससे ये करके क्या बचा, +y बचा। ठीक है, वैसे ही -20 है तो -20 लिखो, और -4 को कॉमन करो यानी कि भाग दो, तो 5 के 20, माइनस से माइनस करते यानी +5 आ गया। क्या आ गया जी, +5। देख लो फिर से। ठीक है, देखो तीनों में कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है क्या, -4 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो -4 जब कॉमन निकलेगा तो बचेगा क्या यहाँ पर 3x, और यहाँ से कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा जी, +y। ठीक है, और बराबर यहाँ से जब -4 कॉमन करेगा तो यहाँ पर जाएगा क्या, 5 आ जाएगा। ठीक है, अब बचा क्या हमारे पास 3x + y और बराबर में 5, यही x और y में। ठीक है, देखिए अब जो आपके बुक में जो आंसर दिया है, ये 5 को बराबर के इधर ला दिया है। ठीक है, तो हम लोग मिला देंगे तो हो जाएगा क्या, 3x + y, और ये बराबर में इधर प्लस में इधर आएगा तो -5, और बराबर में क्या हो जाएगा, 0। यही हो जाएगा आंसर। बोले समझ में आया।